नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं हर बार की तरह इस संडे भी दी करंट अफेयर शो का 11th एपिसोड, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट संडे दी करंट अफेयर शो नहीं आ पाया था क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू था। काफी सारे लोग बोलने लगे कि भैया आपने शो बंद तो नहीं कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, दी करंट अफेयर शो कभी भी बंद नहीं होगा, वो तो थोड़ी तबियत खराब थी, इस वजह से शो नहीं आ पाया, लेकिन प्रॉपर एवरी संडे शाम 5 बजे आपको दी करंट अफेयर शो मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि सभी करंट इवेंट्स एकदम सिलेक्टेड है, एकदम फिल्टर करके आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल से बात करते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के बारे में। भारतीय नौसेना को अमेरिका से मिला P-8I विमान। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 1 अरब अमेरिकी डॉलर का एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत को अमेरिका से लगभग 4 P-8I विमान मिलने हैं, जिसमें से एक विमान भारत के पास आ चुका है। फ्रेंड, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही एक P-8I विमान है, जो कि एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो समुद्र के अंदर दुश्मन की सबमरीन होती है उसकी निगरानी ये एयरक्राफ्ट करेगा और उस पर अटैक भी ये एयरक्राफ्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें काफी हाई लेवल के सेंसर लगे हुए हैं जो कि पानी के अंदर सबमरीन को आइडेंटिफाई कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये कहा जा रहा है कि इंडिया के पास जब से ये P-8I विमान आया है तो भारतीय नौसेना की पावर हिंद महासागर के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी इस विमान के आने से। तो काफी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हो जाता है कि भारत के पास हाल ही में कौन सा विमान आया है जिसका नाम है P-8I विमान। कहां से आया है? अमेरिका से आया है। क्यों आया है? क्योंकि 1 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है, रक्षा समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। आई होप आप इसको याद रख पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना जरूरी है, P-8I एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड है। ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किया गया सम्मानित। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है ऋचा चड्ढा, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इनको हाल ही में एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। यह अवार्ड इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड में, भारतीय सिनेमा में काफी योगदान दिया है, इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। अवार्ड कहां पर दिया गया? राजभवन में महाराष्ट्र के गवर्नर यानी कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के थ्रू ये अवार्ड दिया गया। इनसे पहले काफी बॉलीवुड एक्टर्स को ये अवार्ड दिया जा चुका है। हाल ही में कुछ ही टाइम पहले बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में इनको, ऋचा चड्ढा को ये अवार्ड दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस आप जानते होंगे, अगर आपने फुकरे मूवी देखी होगी तो ये उनमें थी। काफी अच्छी एक्ट्रेस है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अवार्ड का नाम। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। बराक ओबामा ने अ प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया। विमोचन से मतलब है लॉन्च किया। फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है अ प्रोमिस्ड लैंड। फ्रेंड्स, ये करंट इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बराक ओबामा ने अपनी इस किताब में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया है, उनकी काफी तारीफ की है, उनके शालीनता की काफी तारीफ की है। क्यों की है? क्योंकि जो बराक ओबामा का कार्यकाल था वो 2009 से 2017 तक रहा और उसी टाइम पे इनके पहले कार्यकाल में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे मनमोहन सिंह थे। तो काफी तारीफ की है उनकी, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट बन जाता है और एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो याद रखिएगा, बराक ओबामा ने कौन सी किताब लिखी है? अ प्रोमिस्ड लैंड, और इसमें मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया है। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु टेक सम्मेलन का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु में एक बेंगलोर टेक सम्मेलन, ठीक है, इसका नाम है सम्मेलन का बेंगलुरु टेक सम्मेलन, जो कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज्ड कराया था। और यह सम्मेलन किसके सहयोग से करवाया? ये देखिए, कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, इसके थ्रू जो डिजिटल इंडिया है वो प्रमोट किया गया, साथ ही मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया और जो इनोवेशन है, ठीक है, स्टार्टअप वगैरह को इसके थ्रू बढ़ावा दिया जाएगा। तो काफी अच्छा कदम है, याद रखिएगा। बेंगलुरु टेक सम्मेलन कहां पर हुआ? उद्घाटन कहां पर हुआ? बेंगलुरु के अंदर हुआ। कर्नाटक सरकार ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोलता हूं ना कि इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है।
26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हाल ही में 26 नवंबर गई है और इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे मनाया गया है। इसके थ्रू लोगों को जागरूक किया जाता है कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ, जितना हो सके पर्यावरण का संरक्षण करो, उसको बचाओ। पर्यावरण में सब कुछ आ जाते हैं, चाहे वो हमारे एनिमल हो या फिर पेड़ पौधे हो या फिर हमारी धरती हो या फिर वो पानी हो, सब कुछ होता है। और इस बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे था, इसका जो थीम रहा है वो था टाइम ऑफ नेचर। थीम याद रखेगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टाइम ऑफ नेचर इस बार का वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे का थीम था। आई होप याद रख लोगे। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने कृष गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का पहला अध्यक्ष चुना। फ्रेंड्स, हाल ही में रिजर्व बैंक ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, आप ऐसा कह सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RBIH, पूरा नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, ये है। तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया, ये देखिए, कृष गोपाल कृष्णन को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशन है तो अध्यक्ष ये इसके पहले अध्यक्ष बने, तो हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे भी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड ये है कि जो ये कृष गोपाल कृष्णन है, ये जो इन्फोसिस है, आपको तो पता ही होगा, इंडिया की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, IT कंपनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये उसके को फाउंडर है और को चेयरमैन रह चुके हैं। तो इन्हीं को इसका जो RBIH है अध्यक्ष बनाया गया। जो ये नया डिपार्टमेंट बनाया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देगा, स्टार्टअप वगैरह है उसको फाइनेंशियल फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसलिए ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है। आगे जाते जाते इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये याद रखना है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए अध्यक्ष यानी कि पहले अध्यक्ष कौन चुनेंगे, कृष गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है, और ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ICC का बड़ा फैसला, 15 साल से कम उम्र वाले खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, इससे पहले यानी कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन अब ICC ने ये एक अनाउंसमेंट कर दी है कि अब से जो 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी होंगे वो अंतरराष्ट्रीय खेल नहीं खेल पाएंगे। वो इंडिया के अंदर खेल सकते हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय खेलों में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये एक डिसीजन लिया गया, काफी बड़ा डिसीजन है। क्यों लिया गया, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होता है, खेल होता है, उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है और जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाते। मैंने लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव माइंड पर बहुत ज्यादा आता है, इसी वजह से ये फैसला लिया गया। और काफी केसेस ऐसे आ चुके हैं, क्योंकि 15 साल के कम उम्र के बच्चे इस चीज को प्रॉपर समझ नहीं पाते, वो अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान वगैरह नहीं रख पाते, इसलिए ये फैसला लिया गया। आई होप आप इसको प्रॉपर याद रखोगे। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। PM मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया रुपे कार्ड। फ्रेंड्स, हाल ही में एक कार्ड लॉन्च किया गया है जो कि PM मोदी और भूटान के जो प्रधानमंत्री उन्होंने किया। कार्ड का नाम है रुपे कार्ड। ये एक स्पेशल कार्ड है। इसे होगा क्या, जो भूटान के टूरिस्ट होंगे यानी कि जो लोग होंगे भारत के अंदर आएंगे, विजिटर्स होंगे, ठीक है, वो उस कार्ड के थ्रू इंडिया के ATM से लगभग 1 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। और साथ ही जो शॉपिंग हब्स हैं वहां पर 20 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। तो ये एक रुपे कार्ड है जो कि सबसे पहले जारी किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये कार्ड जारी किया था। ठीक है, ये भी एक प्लास्टिक का कार्ड है जो कि बैंक के थ्रू जारी किया जाता है, जैसे कि SBI बैंक है वो जारी कर देगा ये कार्ड। अगर किसी के पास ये कार्ड है वो इंडिया के अंदर ATM से लगभग 1 लाख रुपए तक का निकाल सकता है। और इंडिया के अंदर भी ऐसी ही सिचुएशन है, अगर वो किसी देश में जाता है उसके पास ये रुपे कार्ड है तो वो उस देश के ATM से 1 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकता है। तो ये पूरा रहने वाला है। और अब ये भूटान के साथ हुआ है। जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, वो सबसे पहला ऐसा देश है जिसने ये भारत की स्कीम अपनाई थी। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लॉन्च की। फ्रेंड्स, हाल ही में राजस्थान ने जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती पर 103वीं जयंती पर एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसके तहत क्या होगा कि जो राजस्थान की रहने वाली महिलाएं हैं उनको दूसरी संतान के पैदा होने पर भी एक आर्थिक सहायता की जाएगी। लगभग 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी जो कि कंप्लीटली
राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू की जाएगी। जो ये बजट है वो भी राजस्थान गवर्नमेंट का ही रहेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग एक योजना निकाली है, राजस्थान ने निकाली है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। योजना का नाम दे दिया जाएगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कौन से राज्य ने शुरू की, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा राजस्थान। कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसे दी जाएगी आपको पता ही है। नेक्स्ट इवेंट है महाराष्ट्र के परभणी जिले में शुरू होगी एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल। फ्रेंड्स, अब तक जो कंप्लीट हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ऐसी कोई भी मिल या फिर फैक्ट्री नहीं है जो कि कंप्लीटली सोलर पैनल्स के थ्रू चलती हो, यानी कि सोलर पावर के थ्रू चलती हो। लेकिन अब महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम परभणी जिला है, वहां पर एक फैक्ट्री है यानी कि एक कपड़ा मिल है जिसका नाम है जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल। ये इस मिल का नाम है। ये एशिया की पहली ऐसी कपड़ा मिल बनने वाली है जो कि कंप्लीटली सोलर ऊर्जा के ऊपर संचालित की जाएगी। पूरी प्लानिंग हो चुकी है, बस आने वाले थोड़े से टाइम में ये फैक्ट्री इसके ऊपर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो ये कपड़ा मिल है ये कपास से कपड़ा बनाने का काम करती है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। परभणी जिले में महाराष्ट्र के, और मिल का नाम क्या है? जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल। एशिया की पहली ऊर्जा से सोलर ऊर्जा से चलने वाली मिल हो जाएगी। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। फ्रेंड्स, हाल में 19 नवंबर गया तो उसी दिन विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है। ये इसलिए मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग शौचालय का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अब भी वर्ल्ड के अंदर टोटल 2.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि टॉयलेट्स का, शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते। तो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। फ्रेंड्स, हाल ही में आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया है जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि आरबीआई जो पंजाब नेशनल बैंक है, एक पूर्ण सरकारी बैंक है, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किसके तहत? एक गाइडलाइन होती है, एक नियम होता है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। ठीक है, ये एक नियम है, इसके तहत ये जुर्माना लगाया गया है पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। ठीक है, ये जुर्माना क्यों लगाया जाता है, ये नियम क्यों है? जब भी कोई सरकारी बैंक किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो उस पर ये मतलब जो जुर्माना है लगता है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। ये यही है, अगर कोई बैंक आरबीआई की किसी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो उस पर ये जुर्माना लगाया जाता है। क्योंकि जो पंजाब नेशनल बैंक है वो भूटान के साथ कोई इंटरनली बिजनेस कर रहा था लगभग 2009 से, और ये खबर अब आरबीआई के पास पहुंच गई। इसी वजह से 1 करोड़ का जुर्माना आरबीआई ने लगा दिया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार के डेफिनेटली बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, क्यों लगाया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर किसने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने किया कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप का शुभारंभ। फ्रेंड्स, फिलहाल के टाइम में इंडिया में दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कोविड-19 का प्रकोप छाया हुआ है, और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक काफी अच्छा और एक बड़ा कदम उठाया है, जो कि इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा किया गया है, और इसीलिए ये करंट इवेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है जीवन सेवा ऐप, इंग्लिश में भी यहां पर आप देख सकते हैं। इस ऐप के थ्रू क्या होगा, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स रहेंगे उनको अस्पताल तक प्रॉपर सुरक्षा के साथ पहुंचाया जाएगा, उनको परिवहन सर्विस दी जाएगी, यानी कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा। जैसे कि उबर कैब चलती है, ओला कैब चलती है ना, कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन से बुक की और आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब ऐसे ही जो कोविड के पेशेंट हैं वो भी अपनी मोबाइल के अंदर इस एप्लीकेशन के थ्रू एक प्रॉपर कैब बुला सकेंगे और अस्पताल तक जा सकेंगे फुल सिक्योरिटी के साथ। और ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इवेरा कैब की हेल्प से किया है। ठीक है, जो इवेरा कैब ऑलरेडी चलती थी उसकी हेल्प से किया है। आई होप आप याद रख पाओगे। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ चलते हैं। स्पेसएक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अमेरिका की एक एरोनॉटिक्स
कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स। इसने हाल ही में 4 वैज्ञानिकों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सक्सेसफुली भेज दिया है। फ्रेंड्स, स्पेसएक्स, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, अमेरिका की एक प्राइवेट एरोनॉटिक्स कंपनी है जिसके थ्रू इन 4 वैज्ञानिकों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। और फ्रेंड्स, स्पेसएक्स की वजह से अमेरिका अब रूस के भरोसे नहीं रहा है। पहले रूस की मदद लेता था, लेकिन अब अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स, इलोन मस्क की। मैं आपको थोड़ा और क्लियर करा देता हूं। आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही इलोन मस्क है। जब आप मुझे बैठते हुए देखते होंगे तो मेरे बैकग्राउंड में भी इनकी एक इमेज लगी हुई है। इन्होंने पहले पेपाल बनाया, उसके बाद टेस्ला बनाया, उसके बाद स्पेसएक्स बनाया। यार जबरदस्त बंदा है, मतलब कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी मतलब सैटेलाइट भेज रहे हैं, फिर भी मतलब लोग को स्पेस में भेज रहे हैं। तो यार जबरदस्त है। याद रखिएगा, स्पेसएक्स के फाउंडर इलोन मस्क है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया। फ्रेंड्स, हाल ही में हरदीप सिंह पुरी, यहां पर आप देखिए, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। इन्होंने हाल ही में एक अभियान शुरू किया जिसका पूरा नाम है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज ये टोटल 243 शहरों में चलाया गया। ये है क्या फ्रेंड्स, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सीवर स्पेटिक्स टैंक्स होते हैं ना, जो घरों के नीचे बनाए जाते हैं, जिसमें जो वेटेज होता है, सारा वेस्टेज, यानी कि जिसे गटर का पानी जहां पर जाता है, यानी कि जो एक पूरा टैंक बनाते हैं, उनकी सफाई, उनकी जो खतरनाक सफाई है। पहले कैसे उनकी सफाई आजकल की जाती है, जो कि ज्यादातर की जाती है, पूरा मतलब एक इंसान उसके अंदर जाता है और उसकी सफाई करता है, जो कि काफी खतरनाक है उस इंसान की हेल्थ के लिए भी, जो कि उसके अंदर जा रहा है। तो जो हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने जो ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज चलाया, इसके थ्रू इन्होंने यही कहा है कि जो इन टैंक की सफाई है, अब वो प्रॉपर इंसान के थ्रू नहीं की जाएंगी, उसको कंप्लीटली मशीनरी कर दिया गया, यानी कि मशीन से इन टैंक्स की सफाई की जाएंगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, पहले ऐसे होती थी, अब ऐसे प्रॉपर मशीन से की जाएगी, जैसे कि विदेशों में होती है। और ये फिलहाल टोटल 243 शहरों में चलाया जा रहा है। यहां पर मैंने डेट लिखी हुई है, 19 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ, 15 अगस्त 2021 तक चलने वाला है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, शायद लास्ट होगा। हाँ, लास्ट ही है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरस्कार से रिलेटेड है। कैबिनेट ने श्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। फ्रेंड्स, हाल ही में कैबिनेट ने एक घोषणा की है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, इनको एक अवार्ड से सम्मानित करेंगे जिसका नाम है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखेंगे ना, अवार्ड का नाम है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये एक तरीके से लिटरेचर फील्ड का ही अवार्ड है जो कि रमेश पोखरियाल को दिया जा रहा है, क्योंकि इनका जो साहित्य से रिलेटेड प्रेम है और जो ये एक बेहतर लेखक भी है, इन्होंने काफी साहित्य लिखे हैं, उसी को देखते हुए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बस आप अवार्ड का नाम याद रखिएगा, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और किसे दिया जा रहा है? शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को। बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अवार्ड से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। आपने देखा होगा, फिलहाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें अवार्ड से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आई होप आपने याद रख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में टोटल इतने ही करंट इवेंट्स थे। थोड़ा ज्यादा हो गए, 3-4 करंट इवेंट इसलिए हो गए क्योंकि लास्ट संडे द करंट अफेयर शो नहीं आ पाया था, तो मैंने थोड़ा और फिल्टर किया और इसी में ही मैंने ऐड कर दिए। सभी के सभी करंट इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से कहूंगा, आपको डेली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर के ऊपर। एवरी संडे या फिर वीक में कोई एक दिन पकड़ लीजिए और प्रॉपर करंट अफेयर को फोकस करिए। मोस्ट एकदम फिल्टर करके एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिए, आपको करंट अफेयर से प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और पसंद आए हो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।